Now we have moved in the next lecture, और इस लेक्चर में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको से समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। समझे? हाँ सर, समझ गए। नो प्रॉब्लम। बहुत ही ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान है और सरल है आपको, और नहीं भी है तो मैं आपको आसान भाषा में ही बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। ठीक है ना? तो लेट अस सी द क्वेश्चन इज दैट ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कोई हमारे पास एक स्कूटर है, वो जा रहा है और उसका जो स्पीड है ना वो 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से है इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर स्टार्ट। सपोज दैट कि ये को स्कूटर है और ये जैसे ही स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो 10 सेकंड के बाद ही ये 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेता है। अब समझिए, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो आखिरकार उस स्कूटर का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस, बहुत सारे वी हैव गिवन डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए लिखे हैं कि क्या आपके पास दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे पहले लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, समझ लिया। अब सॉल्यूशन देखो, तो स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर जस्ट आफ्टर स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट होते हैं, यानी कि स्टार्ट, ध्यान से यहां पे समझने वाली बात है कि जो स्कूटर है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है और 10 सेकंड के बाद 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपका 36 किलोमीटर पर आवर है और इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 है। कैसे? अभी स्टार्ट जस्ट ये स्कूटर स्टार्ट होते ही 10 सेकंड के बाद रफ्तार पकड़ लेता 36 किलोमीटर, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि रुका हुआ था पहला स्कूटर। लगाओ बुद्धि। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। इसको इस प्रकार से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 किलोमीटर बाई 1 आवर। अब इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि जो आपका टाइम भी दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, और निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर एक चीज मीटर में होना चाहिए और सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर देख रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, इस 36 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना होगा, तो 1000 से गुना कर रहा हूं, या फिर इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो लिखूंगा 36 इंटू 1000 मीटर, और 1 आवर को सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटा है ये। इसको 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदलेगा, और फिर 60 से गुना करेंगे, गुना हो रहा तो सेकंड में बदलेगा, यानी कि इतना सेकंड हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए, अब चलिए देखिए, टाइम आपके पास दिया हुआ है, टाइम यानी कि t बराबर दिया हुआ है। बोलो कितना दिया हुआ है, तो 10 सेकंड दिया हुआ है। नहीं, हाँ सर, 10 सेकंड। पूछ क्या रहा है आपसे, पता क्या करना है, तो एक्सेलरेशन को निकालना है। लिखेंगे यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सर बताइए ना क्या होगा। जो एनीवेज बताता हूं, तुम छोटा लड़का ध्यान देगा, ठीक है ना।
वहां भी और यहां भी बैठा हुआ है, क्योंकि पता है आपका स्क्रीन पर जरूर देख रहे हैं। लिखेंगे सिंस v बराबर u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं जी v बराबर u प्लस ए टी होता है। ऐसा पढ़ाया था हमने, पिछले लेक्चर में ही बताया था। पिछला लेक्चर वाला हर एक बात आपको याद होनी चाहिए, टेप रिकॉर्डर की तरह समझे हुए, तभी इस लेक्चर का जो जितना भी प्रश्न है वो आपको आसान भाषा में समझ में आएगा। समझा? हाँ, नहीं समझते तो अभी से भी समझ लो और जान लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। एनीवेज, तो इसको क्या वैल्यूज को पुट कर दीजिए, और क्या v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो निकालना क्या है जी, एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो सबसे पहले ए को बाहर करना, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में t बराबर ए, यानी कि दिस इंप्लाइज ए बराबर v माइनस यू अपॉन में t, या फिर होता ही है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो क्या हो जाएगा, यहां पे ए हो जाएगा, v कितना है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें क्या, कुछ इस प्रकार से। चलो तो इसको काटते हैं, ये भी कैंसिल, और ये 6 छक्का 36। या चूंकि हमने इसको काट लिया है, तो अब देखो तो इस प्रकार से, तो अब क्या बच गया, ये 6 और ये 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आपको 10 मीटर पर सेकंड यही बचेगा, यही बचा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड, तो ठीक तो है जी। तो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी 10 हमारा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना है जी, तो टाइम हमारा 10 है, यानी कि दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन a बराबर 10/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या ये आंसर देता है इतना? करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। चलो ठीक है, तो ये सारा सोल्यूशन को समझ लिया होगा आपने। अब इसे कंप्लीट कीजिए, जल्दी से लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा, ठीक है ना। नाउ अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। कोई ट्रेन था जी जो चल रहा था, बट ड्राइवर क्या करता है कि ब्रेक्स को अप्लाई करता है और उस ट्रेन को रेस्ट में ले आता है, यानी कि रोक देता है प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, कहीं भी। यानी कि शुरू में तो मोशन में था, लेकिन अंतिम में जाते जाते रेस्ट में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। जी हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने अंतिम में बताया था ना, 3 पॉइंट नोट में कुछ इसी प्रकार से लिखा था कि जब ब्रेक्स को अप्लाई करता है, रेस्ट में आता है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। तो देखो तो इज ब्राउट टू रेस्ट, रेस्ट में आ गया 20 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ट्रेन जा रहा था और ब्रेक मारता है तो वो रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0। सॉल्यूशन में फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो घर्षण हुआ, रिटार्डेशन हुआ, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुआ, वो आपको रिटार्डेशन दिया हुआ है, यानी कि निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन तो दिया हुआ लेकिन निगेटिव में दिया हुआ है। और आपको से पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, पता चला? नहीं तो देखिए लिखते हैं वैल्यू गिवन क्या क्या दिया हुआ है सर। तो यहां पे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी
दैट मीन्स u इज इक्वल टू व्हाट, जो कि निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0, v बराबर 0 होगा ना फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट। क्यों सर? क्योंकि यहां पे ब्रेक्स को अप्लाई करके रेस्ट में ले आया है, तो इसीलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और हमारे पास टाइम लेता है 20 सेकंड में, टाइम दिया हुआ 20 सेकंड, नो प्रॉब्लम। और कुछ दिया हुआ क्या? टाइम हो जाएगा हमारा t बराबर, अब ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन यानी कि a बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। यहां पे माइनस क्यों लिख दिए? चूंकि यहां पे तो नहीं, तो यहां पे लिखा रिटार्डेशन, देखो रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज इतना, तो रिटार्डेशन लिखेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन लिखेंगे तो निगेटिव में लिखना है। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन 2 मीटर देता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो द निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन देता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखेंगे तो निगेटिव है ना लिखेंगे जी, सब भूल गया, इसीलिए लिखा हूं। तो अब लिखेंगे कि सिंस v बराबर u प्लस at, कहां से? तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि ये मोशन का पहला इक्वेशन यही था, v बराबर u प्लस at। तो निकालना क्या है? u निकालना है, तो कुछ करना है जी? कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। v हमारा 0 है, u का वैल्यू बोलो तो पता नहीं, तो u का u छोड़ देते। एक्सेलरेशन हमारा -2 है, तो गुना टाइम दिया हुआ है 20, यही ना दिया हुआ है, तो लिखेंगे 0 बराबर u, और बोलो ये बिदुनी 40 यानी कि -40 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, ये इस साइड आएगा तो 0 + 40 बराबर u हो जाएगा, यानी कि इसीलिए u बराबर 40 मीटर पर सेकंड, यही आंसर हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 40 मीटर पर सेकंड होगा इनिशियल, इसे लिखेगा जल्दी से। इस क्वेश्चन को देख लिया और समझ लिए कि कैसे 40 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। और फिर इस क्वेश्चन को लिखता है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेगा। लिखो जल्दी से। नाउ वी हैव सीन द प्रीवियस क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं, काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको मेंशन किया गया है? बताया कि ये बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। कोई एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो स्लाइड करता है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो पढ़े तो क्या पता चला? तो पता चलता है कि इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ जी? तो 0.5 मीटर पर सेकंड, यही दिया हुआ। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.05 मीटर पर सेकंड। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप? इनिशियल वेलोसिटी तो दिया हुआ है। अब देखिए, जो हमारा बॉडी जो है वो इस प्रकार से स्लाइड करता है, देखो इस प्रकार से जब स्लाइड कर रहा है, तो एक बात बताओ, जब इसको
स्लाइड कर दिए तो फ्रिक्शन के चलते ये धीरे धीरे एक समय के बाद ये रुक जाएगा ना जी। एक समय के बाद ये रुक जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर किए हुए है 0.5 मीटर पर सेकंड, और फिर ये फ्रिक्शन के चलते इसका वेलोसिटी घटता चला जा रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन जो है वो 0.05, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन लिखे हैं, इसीलिए निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, इसलिए एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो -0.05 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो घटता चला जा रहा है इसी रफ्तार से, इसीलिए एक्सेलरेशन को माइनस में डिनोट किया। अब समझे? हाँ, यही होता है। तो बॉडी जो है वो फ्रिक्शन के चलते घटता चला जा रहा है एक्सेलरेशन, यानी कि एक समय के बाद वो बॉडी स्टॉप्स कर जाएगा, वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, स्लाइड करना बंद कर देगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। भूकंप आया सर? नहीं ना। एनीवेज, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। समझ गया ना? चिढ़ाना नहीं है, नहीं जानते हो तो अभी से भी जानना। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा यानी कि v बराबर 0 हो जाएगा। समझे? अब देखिए, आपका ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन a बराबर -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही दिया हुआ है। और हाउ मच टाइम पूछ रहा है, यानी कि टाइम निकालना है आपको, नो प्रॉब्लम, लिख देंगे यहां पे टाइम, यानी कि t बराबर भाट होगा। ठीक है ना? लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, यानी कि हम लोगों के पास है, क्या है हम लोगों के पास, क्या है? हाँ, यही है, वेरी गुड, यही है, v बराबर u प्लस AT। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अब वैल्यू t निकालना है, टाइम निकालना। पहले वैल्यू पुट करो, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0.5 है, एक्सेलरेशन हमारा -0.05 है, और टाइम हमारा नहीं दिया हुआ है जी। तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? देखो तो, इसको उठा कर किस साइड लाओ तो -0.5 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा -0.05 इंटू टी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0.5 y 0.05 बराबर t, यानी कि टाइम t हो जाएगा। अब देखिए, ये हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा, और ये हटाएंगे तो ऊपर में 1 पर बराबर t। देखो मैंने क्या किया, यहां पे इतना तो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका अगर यहां पे दशमलव, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और यहां पे दशमलव था, इसको हटाएंगे तो 1 पर 2 शून्य बैठेगा ना, तो 1 शून्य कैंसिल हो गया, और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज आपके पास बचा क्या? तो टाइम t बराबर 10 सेकंड बचा, और यही आपका आंसर हो। समझे? हाँ, तो निकाल गया जी। देखो तो आंसर आता है, मिला लेगा आंसर को, आंसर आ गया ना, टाइम t बराबर 10 सेकंड। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन किए हमने कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील किया कि जब आपका ये एक्सेलरेशन घटता चला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो टाइम किस प्रकार से निकालना है। तो क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में जरा यहां पे रखा भी कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्यूशन कर दिए भाई, आपने देखा और चलते बना। एक बार इसे लिख लो, और ताकि कभी भी भूल जाओ तो रिकॉल करने के लिए हो जाए।
है ना जी। तो इसे लिखेगा, नोट करेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो इसे क्लियर होता है। We have solved, but now we will solve this problem. The question is that a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. No problem. कोई हमारे पास एक रेसिंग कार है जी, जिसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड, यही दिया हुआ है। What distance will it cover in 10 seconds after the start? यानी कि जैसे ही वो स्टार्ट होता है, यानी कि शुरू होता है, वो समझे जी, हाँ शुरू होता है, यानी कि रुका हुआ था, तभी तो लिखा है कि आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि शुरू होता है, यानी कि पहले रुका था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस आपसे पूछ रहा तो नहीं निकल जाएगा। देखो ना कैसे निकल जाएगा। देखो सॉल्यूशन में गिवन पहले लिखो क्या दिया हुआ है, तो वी हैव गिवन एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लिख डालो एक्सेलरेशन ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पष्ट है, क्लियर है, इसीलिए समझ में आता है। अब देखिए आपका टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। देखो आफ्टर द स्टार्ट बोलता है, यानी कि रेस्ट में था, फिर शुरू करता, गाड़ी को चलाया जाता है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारा 0। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0, u बराबर 0 है जी। तो पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, यानी कि भाट डिस्टेंस भी लिखता है, यानी कि डिस्टेंस h बराबर भाट, डिस्टेंस पूछ रहा। इसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस निकालिए। तो देखे तो रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन, मैं हूं ही आपका प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लिखेंगे नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या जानते हैं जी, वी हैव, हम लोगों के पास में है, क्या है, तो v बराबर u प्लस 9, ये थोड़ा है, लिखें इसीलिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ सर यही है ना ये। तो देखो s पूछ रहा है, अब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0, तो लिखेंगे s बराबर 0 इंटू टाइम कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन बोलो 4, टाइम बोलो 10 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, s बराबर 0 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो प्लस 2 इंटू 10 दहों के 100 हो जाएगा, यानी कि s बराबर 0 प्लस 200, यानी कि s बराबर 200 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, निकल गया। देखो तो आंसर मिला लो एक बार, क्या आंसर आपका देता है इतना, इसे चेक किया जाए, ठीक है ना, कि आंसर देता है या फिर नहीं देता, बोलो। हाँ ठीक है, हमको भी आता है, ठीक है ना, इसीलिए ज्यादा बड़ो नहीं, ऐसे लेकिन बच्ची लोग भी कोई कर लेती है ऐसे मजा। खैर एनीवेज, क्या जी, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो देखिए इसे नोट किक करेगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
मूव करूंगा, प्रस्थान करूंगा। इसे लिख लिया, मिटा दो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसे सीखिए और समझिए। A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes। हमारे पास कोई एक स्कूटर है जी, जो मूव कर रहा है के किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जा रहा है, और वो ब्रेक को मारता है, रोक देता है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ब्रेक मारा, ब्रेक को अप्लाई किया तो वो गाड़ी रेस्ट में आ जाएगा ना जी। हाँ, तो सॉल्यूशन करते हैं जी। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, यानी कि क्या दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आपका u बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, और ब्रेक करता है, ब्रेक्स को लगाता है, तो वो रेस्ट में ही आएगा, ब्रेक को लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा v बराबर 0। तो जब वो ब्रेक को अप्लाई किया तो एक एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है, जो कितना है, तो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय दिस, तो डिस्टेंस पूछा है जी, यानी कि डिस्टेंस h बराबर भाट हो जाएगा। क्या यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर e प्लस टी, ना ही लगेगा। यहाँ पे t कहाँ है, तो सेकंड लगेगा s बराबर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर, यहाँ पे t कहाँ है, थर्ड लगेगा v स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2s। हाँ, ये लग जाएगा। देखो तो लिखेंगे नाउ from the third equation of motion we have, हम लोगों के पास में कुछ है तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, और वो ये है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब सारे का वैल्यू पुट कीजिए और कुछ करना नहीं है, तो v का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस u, कितना दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन a हमारा -0.5 है। चलिए, और s तो निकालना ही हमारा डिस्टेंस, इसको 5 ना समझ जाना, ये से है पोपट बना देगा नहीं तो। एनीवेज, तो ये 0 हो जाएंगे और ये 100 हो जाएगा, और ये प्लस में बोलो कितना हो जाएगा जी, ये 10 है जी, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएंगे। इस प्रकार से गुना h लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो दिस इंप्लाइज 0 बराबर 100। और देखो तो ये माइनस है, तो ये माइनस s के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस s लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। अब चलो देखो जी, ये 100 को इस साइड लाएंगे तो 0 माइनस 100 बराबर -s, घटाएंगे -100 बराबर माइनस, दिस विल कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज 100 बराबर s, यानी कि इसीलिए s बराबर 100 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो डिस्टेंस क्या होगा वो आपका निकाल गया 100 मीटर। देखो आंसर मिला लो, 100 मीटर तो देता है ना, बोलो आ गया ना, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, समझ गया। एनीहाउ, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, आपको बताया हमने, सिखाया हमने। तो सारा कॉन्सेप्ट यहां रहेगा तब ना क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जी हाँ, ये हो गया, इसे जल्दी से कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। परेशान नहीं होना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी तो पता चला कि आपने जो थ्योरी पर कमांड किया वो किस प्रकार से किया। एनीहाउ, तो नोट डाउन प्लीज।
हो गया। We have seen the previous questions. Now it's time to start the new questions. No doubt, no doubt. देखो, एक कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड्स। उसका एक्सेलरेशन निकालना है। कोई कार है जो पहले जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक वो गया है, वो भी 6 सेकंड में इतना स्पीड पकड़ लिया है। 20 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गया 6 सेकंड में, तो उसका एक्सेलरेशन निकालिए। नो प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, बस जरा सा कंफ्यूजन। लिसन टू मी। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में हमारा क्या है, यानी कि क्या दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन का एस्टिमेट होता है जी मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, किलोमीटर पर आवर है। बड़ी अन्याय है ये, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो देखिए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 20 किलोमीटर और ये 1 आवर। दिस इम्प्लाइज, अगर 20 किलोमीटर को 1000 से गुना करूं तो मीटर में बदल जाएगा, और अगर 1 आवर को 60 से गुना करेंगे तो मिनट में, फिर 60 से गुना करेंगे तो आप जाकर सेकंड में बदल जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 3 टाइम्स, तो दिस इज 10 टाइम्स। तो ये 10 बचा हुआ है, ये 10 बचा हुआ, तो 100 हो गया। तो 100/3 मीटर पर सेकंड, इतना ही आएगा। पता नहीं ये कट रहा है क्या स्क्रीन पर। तो 100/3 मीटर पर सेकंड है। और जब आप बोलो इसको भाग देने के बाद कितना आएगा, बताओ जी, कोई लड़का? क्या होगा? तो 5.55 मीटर पर सेकंड, कुछ इसी प्रकार से आएगा। समझे? क्या है? छोटिया 18 ना है जी, 100/18 मीटर पर सेकंड। आप इसको भाग दो तो 18×5 हो जाएगा ना, तो 5.55 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो लिखेंगे। नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा v है, v बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। उसको भी इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 60 किलोमीटर बाई 1 आवर। तो कन्वर्ट करने के लिए 60 किलोमीटर को मीटर में 1000 से गुना करते हैं, और 60 से करेंगे 1 आवर को तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से करेंगे तब जाकर के सेकंड में बदलेगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बोलो कितना टाइम्स, तो 10 टाइम्स, एंड दिस विल बी 3 and this will be 5, तो दिस विल बी 50/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा जी। बोलो वाह, इसी बात पर है ना। तो इसको भाग देगा तो कितना आ जाएगा? अरे 16.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। महीना रह गया जी, इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ सही है, तुम्हारा ठीक है। और बाकी क्या हो गया? लिसन टू मी, लुक इनटू माय आईज। एनीवेज, अब ठीक है ना? तो इतना आ गया, तो अब क्या करना है? कुछ टाइम दिया हुआ 6 सेकंड, टाइम दिया हुआ आपके पास 6 सेकंड। लिखेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। पूछ क्या रहा? एक्सेलरेशन। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन a बराबर भाग
अब हम लोग जानते हैं जी, क्या जानते हैं, लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों के पास में है v बराबर u प्लस एटी है ना, तो दिस इंप्लाइज a बराबर v माइनस यू अपॉन में t हो जाएगा। तो बोलो प्रिंस, ये v हमारा क्या हो जाएगा, लिखो यहां पे 16.66 माइनस u कितना हो जाएगा, तो u यहां पे है ये, तो 5.55 और टाइम हमारा 6 है। अब करो कैलकुलेशन, इसको घटाओगे तो है ये है जी, कुछ करना है, कुछ करना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 16 में से 5 गया तो क्या बचेगा 11, और ये 6 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा, देन इसीलिए एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको और शॉर्टकट में बताना चाहते हो तो बोलो काट कूट के क्या आएगा, कितना लिखा है, अरे भागा दो ना जी, इसको भागा दो, हम दे दें तो क्या हो जाएगा यहां पर, बोलो क्या बार में आएगा, वो एक बार में, फिर ये 6 5 11 ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.0, तो ये 8 टाइम्स एंड दिस विल बी 1, तो 5 टाइम्स, तो इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही आपका आंसर हो गया। चलो ठीक है, चलो लिख लिया ना, मिटा दें, चलो ठीक है। एनीवेज रिलैक्स, कूल डाउन, घबराओ नहीं, लिखने का मौका देता हूं। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से मैंने सोल्यूशन किया है, इसका में कोई शक नहीं है। तो इसे देख लेगा, इसे लिखेगा जल्दी से, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ करना नहीं था, रोक लिया वीडियो, रुको जरा सा, रोकने के लिए सोच रहा था, कुछ करना नहीं था, इतना किलोमीटर पर आवर है, इतना किलोमीटर पर आवर है, तो इसको खाली मीटर पर सेकंड में बदलना है, लेकिन नॉलेज के लिए तो सीखना जरूरी है, इसीलिए राइट डाउन दिस क्वेश्चंस, फिनिश करो, अब लिखो इसको, अब रोक लो लिख करके, ठीक है ना। वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में मैं तुझसे बताऊं तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन, लेट अस सी। तो ये बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर होगा क्या, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा क्या, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा क्या, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। नो प्रॉब्लम, हमें क्या कि कौन सा ऑप्शन सही है, एक ही आदमी जिसको पता है वो आपका सॉल्यूशन, तो क्यों ना सॉल्यूशन करके देखा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेट अस सी, तो सॉल्यूशन करेंगे, रिश्ता है तो निभाएंगे, क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट अस सी, इंक्रीजेस, तो गिवन में क्या दिया हुआ है जी, गिवन में कुछ दिया हुआ है क्या, ओके स्टॉप्स, गिवन में क्या दिया हुआ बोलो, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है क्या, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 किलोमीटर और ये 1 आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 को गुना कर देंगे अगर 1000 से, तो ये मीटर में बदल जाएगा, 1 को 60 से तो मिनट में, फिर 60 से तब सेकंड में बदल जाएगा। अब करो काट कुट, 1 0 1 कैंसिल, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स, बोलो ऊपर सिर्फ 5 बचा है, 5 बाई नीचे 3 तो 9, तो इतना मीटर पर सेकंड, यानी कि 5.5 मीटर पर सेकंड, इसको भाग देगा ना तो 5.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, समझे जी हाँ। नेक्स्ट है जो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ,
और इतना है तो इनिशियल ये फाइनल, फिर टाइम भी दिया हुआ 10 सेकंड। तो 50 किलोमीटर पर आवर है जी। 50 को मीटर में बदल, किलोमीटर उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 आवर। मीटर में बदलने के लिए 50 को गुना करेंगे 1000 से, इतना मीटर हो जाएगा। फिर ये 1 को गुना करेंगे, 1 आवर को गुना करेंगे 60 से, मिनट में बदलेगा। फिर 60 से तब सेकंड में बदलेगा। कर्व का आउटपुट ये कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स तो ये 25 और ये 2 टाइम्स तो ये 5 और ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 25 25 125 बटा 9 मीटर पर सेकंड। इसको जब काटकुट कीजिएगा तो 13, बोलो कितना हो जाएगा? बोलो कोई एक लड़का। हाँ इधर इधर आओ, कॉपी दिखाओ। चलो ठीक, इतना, अरे देखो ना जी, ये 1 टाइम्स लाएगा 12 है तो फिर ये कैंसिल हो गया तो 9 2 11 25 तो 3 टाइम्स फिर 8 टाइम्स, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? हाँ सर। अब देखिए टाइम आपका दिया हुआ नहीं, टाइम t बराबर दिया हुआ है 10 सेकंड और ये दिया हुआ जी इन 10 सेकंड्स। तो निकालना क्या है सर? तो एक्सेलरेशन, इधर देखो, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है ना? तो क्या होगा? जस्ट लुक इनटू माय आईज। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका व्हाट होगा और क्या, क्योंकि निकालना है, वही तो निकालना है। लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, यानी कि हम लोगों के पास में क्या है? तो v बराबर u प्लस at है, नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है सर। तो a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन में t हो जाएगा। बोलो हाँ हाँ। एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। आइए चलिए देखते हैं। तो एक्सेलरेशन v वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी तो 13.8 इनिशियल वेलोसिटी तो 5.5 और टाइम t, जब इसको घटाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.3। अरे टाइम t का वैल्यू पुट करो ना जी, दसना है तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 8.3 हो जाएगा, बाई 10 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। तो इतना ऑप्शन में है, हाँ ये है, तो यही सही है आपका। तो पता चल गया ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जी हाँ सर, पता चल गया। तो लेक्चर में ये क्वेश्चन है तो इसे देखेगा, ये लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर। कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान था। मीटर पर सेकंड में सिर्फ कन्वर्ट करना। वैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक भी है, शायद इसमें ना बता पाऊं, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिक बता दूंगा। तो देखिए किलोमीटर पर आवर रहेगा ना, तो मीटर पर सेकंड बताने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि किस प्रकार से करेंगे। 18/5 से गुना करेंगे कि 5/18 से गुना करेंगे, तब क्या होगा। एनीवेज तो इतनी सारी सॉल्यूशन किया है, इसे लिखो जल्दी से। ठीक है ना? लिखो। तो बस आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलेगा कोई नेक्स्ट लेक्चर में नया अंदाज में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है। समझ गया? नो टेंशन, बिकॉज आई एम हेयर टू रिलीज योर टेंशन। समझा? हाँ, बस मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए मुस्कुराते ही रहना है जब तक नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए नहीं लगता। नो प्रॉब्लम। अरे बोलो ना जी, ठीक है ना?